हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ पे आपको जो है रेगुलर क्लासेस की जो है PDF जो है दी जाती है और जो आपके फ्री कोर्स है उसके प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो हम जो है पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड को है पढ़ रहे हैं और यहाँ रिसर्च एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ रहे हैं, काय स्क्वायर टेस्ट। इससे पहले की क्लास में हमने एफ टेस्ट देखा था और उससे पहले की क्लासेस में हमने टी टेस्ट और जेड टेस्ट भी देख लिया है। तो जितने स्टेटिस्टिकल टेस्ट है इंपॉर्टेंट वो सब हमने देखे आपके एग्जाम के नजरिए से। तो अब जो है हम काय स्क्वायर टेस्ट देखेंगे और इसे आपको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्या। हिंदी में जिसे ची स्क्वायर परीक्षण भी कहा जाता है, ये परीक्षण जो है एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका उपयोग शोधकर्ता द्वारा एक ही आबादी में श्रेणीबद्ध के बीच यानी कि श्रेणीबद्ध चर के बीच के अंतर की जांच करने के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात की क्या है, एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या है इसमें कि इसका उपयोग कब करता है शोधकर्ता, जब जो है एक ही आबादी होती है यानी कि एक जनसंख्या है उसके अंतर्गत। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगोरिकली हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक की जनसंख्या में यहाँ पर आपको टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक जो फील्ड में है पर्सन वो मिलेगा। ठीक है ना, उसको हमने क्या किया, जनसंख्या तो एक ही है ना, आबादी तो एक ही है ना, उसको आबादी को हमने लिया, वहां से हमने क्या किया, डॉक्टर्स को अलग कर दिया, टीचर्स को अलग कर दिया, इंजीनियर्स को अलग कर दिया। इस तरीके से श्रेणीबद्ध चर के बीच जो अंतर है उसकी जांच करने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग हम जो है करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि एक ही आबादी होती है, एक ही सैंपल है, बिग सैंपल या फिर एक एक बड़ी पॉपुलेशन ले ली जाती है, उन्हें क्या कर दिया जाता है, कैटेगरीज में डिवाइड करके जो है उनके बीच का अंतर जो है समझा जाता है। आगे क्या कह रहा है अगले पॉइंट में, ची स्क्वायर परीक्षण शोधकर्ताओं को इस बारे में सूचित करता है कि विभिन्न खंडों या श्रेणियों यानी कि जिन कैटेगरीज में हमने बांटा है, जिन कैटेगरीज में हमने उनको रखा है, ने किसी दिए गए प्रश्न के उत्तर का उत्तर दिया या फिर नहीं दिया। यानी कि हमने जो डिवाइड किया कि भाई इनमें से कौन जो है डॉक्टर है कौन नहीं है, तो इसका उत्तर तो हमें मिलेगा ना जब हम कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर देंगे। दोनों के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही याद रखने की, स्टैटिस्टिकल होता है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव नंबर्स, हमें क्वांटिटेटिव में ही जो है क्या मिलता है, डेटा मिलता है सांख्यिकी तौर पर यानी कि नंबर्स में। ठीक है, जो है हमें डेटा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में, ची स्क्वायर टेस्ट अक्सर यानी काय स्क्वायर टेस्ट अक्सर उन परीक्षणों को संदर्भित करता है जिनके लिए परीक्षण, किन परीक्षणों को संदर्भ करता है, ध्यान से सुनना है, जिनके लिए परीक्षण आंकड़ों का वितरण को, जिनके लिए परीक्षण आंकड़ों का वितरण को असंबद्ध रूप से दृष्टिकोण करता है, जिसका अर्थ है कि परीक्षण आंकड़े का नमूना वितरण या यदि शून्य परिकल्पना सत्य है यानी कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तभी होगा। ठीक है ना, परीक्षण आंकड़ों का नमूना वितरण यदि शून्य परिकल्पना सत्य है, एक काय स्क्वायर वितरण का अधिक से अधिक बारीकी से क्या करता है, अनुमान लगाता है कि मतलब बिल्कुल डीप डेप्थ में समझ सकते हैं, अधिक से अधिक बारीकी में जो क्या करता है उसका अनुमान लगाता है। और जैसे जैसे नमूने का आकार बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो उसका अनुमान जो है लगाता रहता है और उसको जो है क्या करता है, नंबर्स में उसका डेटा जो है फाइंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, वर्ग वितरण पर आधारित एक परीक्षण एक गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है। हमने किया था, आपको याद होगा, नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है लास्ट क्लासेस में। तो जिसने भी नहीं देखी है वो जो है क्लास को देखे और समझे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक, तो काय स्क्वायर टेस्ट किसके अंतर्गत आता है, नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप एक दो चीजें और जान लीजिए जो आपके जानने में है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है आपको परसेंटेज या फिर रेशो में नंबर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी काउंट होता है, फ्रीक्वेंसी काउंट होता है यानी कि आवृत्ति, यानी कि आवृत्त नंबर होते हैं यानी कि जो रिपीट होते हो। ठीक है ना, आवृत्ति होती है नंबर्स की, बार बार क्या होती है, आवृत्ति नंबर, आवृत्ति होती है किसकी, संख्याओं की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर आपको परसेंटेज या वह सब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिसर्चर है वो क्या हो जाता है, एक लिमिट में बन जाता है। जिसमें लिमिट मतलब ये जो है चीज वो क्या कर सकती है, लिमिट में जो है एक लिमिट बना देती है कि यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर आप परसेंटेज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रेशो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ये हम जो है नहीं
कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसके अंतर्गत जो आपको रखना है यहाँ पर, एक पॉइंट और है आपका यहाँ पर, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर वो एक पॉइंट ये है कि ये जो है आपको यस और नो में आंसर देगा, ठीक है ना, यस और नो में आंसर यहाँ पर आपको जो है मिलेगा, कि इट डजंट प्रोवाइड इनसाइड, मतलब कि एकदम बिल्कुल डीप में आपको जो है आंसर नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर आपको यस और नो में ही आंसर जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यस और नो में है, लिमिटेड आंसर है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था जब मैंने कि मान लीजिए एक आबादी में, एक पॉपुलेशन में हम गए और उस पॉपुलेशन में हमने क्या किया, हमने वो हमें जो है ये पता लगाना है कि यहाँ पर कितने जो है, चलिए डॉक्टर टीचर ये नहीं सकते, हम क्या ये भी देख सकते हैं कि कौन इंसान कितना एजुकेटेड है, ठीक है ना। कोई 5th लेवल तक पढ़ा है, 5 स्टैंडर्ड तक, कोई 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, कोई फिर ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। तो उन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, और उन डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया है, और वो उसी को करने के लिए हम कौन सा टेस्ट का यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग जो है हम करते हैं। यानी कि सिंपल सीधी बात हमें ये कहूँ तो ये आपको जो है क्या बताता है कि जब भी किसी मॉडल की हमें क्या जाननी होती है, गुडनेस ऑफ फिट, यानी कितना वो अच्छा है एक जगह पे फिट होने के लिए, यानी कि उसका कितनी जो है वो फिट है वहां पर, ठीक है, वो जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ये कोई लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, आपको यहीं तक आपको ध्यान में रखना है। यही है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, कि एक सांख्यिकीय परीक्षण होता है। दूसरी चीज क्या बताइए कि एक आबादी को किसमें डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ये याद रखना है आपको। और दूसरा ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और यहाँ पर जो है आपको परसेंटेज और रेशो नहीं मिलेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट होता है, यानी कि आवृत्ति होती है नंबरों की बार बार। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी है कि आपको यस और नो में आंसर मिलेगा, एक एग्जैक्ट आंसर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है आपका काई स्क्वायर टेस्ट, आई होप आपको क्लियर होगा। हमने अब तक जो है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, फैफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे टेस्ट, स्टेटिस्टिकल टेस्ट जितने थे हमने कर लिए हैं अच्छे से। अब हमारा टेस्ट वाला हिस्सा खत्म होता है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जो है रिपोर्ट जो आगे काम करेंगे, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग के बारे में करेंगे कि किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है। फिर थीसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस एक प्रॉपर है। इस तरीके से हम जो है पूरा ये अभी एक दो और क्लासेस में हम अपना रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। नया टॉपिक यानी कि नई यूनिट हम एक शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें जो है एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी ये अच्छे से समझकर जो है फिनिश करना है। तो हम एक दो क्लास में रिसर्च एप्टीट्यूड को फिनिश कर देंगे। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यानी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे अपने कमेंट या फिर टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।